अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, ये मौजू बहुत से लोगों के लिए नया और हैरान कुन होगा, मगर हकायक बहुत भयानक है। टिड्डी दल एक खामोश कातिल, एक बदतरीन दहशतगर्द तंजीम की तरह पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। लाखों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं और पाकिस्तान खुराक के एक शदीद बहरान की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। और शायद आपके लिए ये ब्रेकिंग न्यूज हो कि पाकिस्तान में टिड्डी दल का इस कदर शदीद हमला हो चुका है कि पाकिस्तान ने रियासती सतह पर इस हवाले से 1 फरवरी 2020 में ही इमरजेंसी का ऐलान करके टिड्डी दल के खिलाफ रियासती जंग का ऐलान कर दिया था, जबकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने भी 29 जनवरी 2020 को सूबाई सतह की इमरजेंसी का ऐलान किया था। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि रियासती सतह की इमरजेंसी इंतहाई अहम इकदाम होता है जो कि नेशनल लेवल के क्राइसिस में ही उठाया जाता है। लिहाजा यहीं से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान पे ये टिड्डी दल हमला किस कदर भयानक और खतरनाक है। अब सवाल यह है कि टिड्डी दल क्या है, तो सुने। ये टिड्डियों यानी ग्रास हुपर्स की एक मखसूस किस्म है जो शदीद सब्जा खोर होती है। टिड्डियों की 7000 अकसाम में से 20 जदीद शक्ल की सब्जी खोर हैं। ये टिड्डी दल अपनी साख्त, शक्ल और रंग तब्दील करते रहते हैं और जैसे जैसे इनको खुराक मिलती जाती है ये मजीद ताकतवर, खतरनाक और भयानक होते जाते हैं और जहां जहां से गुजरते हैं फसलों, सब्जियों, दरख्तों और चरागाहों का सफाया करके तबाह बर्बाद करते जाते हैं। टिड्डी दल की तादाद में इजाफा भी भयानक शरह से होता है। एक मादा एक दिन में 1000 अंडे देती है और नमी मुयसर आ जाए तो इनमें से सैकड़ों अंडों से बच्चे निकल आते हैं, जो टिड्डी दल की पहले से मौजूद फौज जफरे मौज में मजीद लाखों का रोजाना की बुनियाद पर इजाफा कर देते हैं। यही वजह है कि टिड्डी दल को दूर से आते देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे गर्द का कोई खतरनाक तूफान या गहरे स्याह बादल आगे बढ़ रहे हों। नाज़रीन गिरामी, नए टिड्डी दल में यह सलाहियत भी है कि यह जहरीले पौधे और पत्ते भी खा जाता है और इसे कोई नुकसान नहीं होता, जो कि इसको मजीद खतरनाक बना देता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये टिड्डी दल एक दिन में 90 मील से ज्यादा का सफर बासानी तय कर सकती है और फसलों को चट कर जाती है। ये दानेदार फसलों, गंदम, मकई, बाजरा, चावल, चना, दालों और फलदार दरख्तों की सख्त तरीन दुश्मन है, जो कि इंसानी खुराक के लिए इंतहाई अहम है। जबकि कहा जाता है कि 1 मुरब्बा किलोमीटर में फैला टिड्डी दल का लश्कर तकरीबन 35,000 इंसानों की खुराक एक दिन में चट कर जाता है। लिहाजा आप इसी से इस वबा के भयानकपन का अंदाजा लगा लीजिए। खैर दोस्तों, अब आते हैं इस अहम सवाल की तरफ कि ये मौजूदा वबा कब और कैसे फूटी। तो बज़ाहिर ये कहा जाता है कि खित्ता अरब में रबीउल खाली के इलाके में 2 अदद साइक्लोन्स आने के बायस टिड्डी दल को पानी और नमी मुयस्सर आए, जिसके बायस इसकी अफजाइश में इंतहाई तेजी से इजाफा हुआ और चंद माह में करोड़ों अरबों टिड्डी दल जमा हो गए और जैसे ही मौसम गर्म हुआ उन्होंने यमन और ओमान की जानिब हिजरत कर दी और ईरान के रास्ते पाकिस्तान, जबकि दूसरी तरफ अफ्रीका तक जा पहुंचे। ये तो वो सरकारी कहानी है जो सुनाई जा रही है, मगर खुद टिड्डी दल माहिरीन हैरान हैं कि करोड़ों अरबों टिड्डी दल की अफजाइश रबीउल खाली जैसे सहरा में इस कदर तेजी से कैसे हुई, जबकि वहां सब्जा भी नहीं है। जब आजाद माहिरीन ने मजीद तहकीक की तो पता चला कि यमन के बॉर्डर के साथ रबीउल खाली के सहरा में इंतहाई दूर दराज और नाकाबिल रसाई इलाके में एक खुफिया अमरीकी बेस है, जिसमें ड्रोन्स का इलाकाई अड्डा भी है, जो यमन में ड्रोन हमलों और निगरानी के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो 2011 में बनाया गया था। ये बात भी एक ओपन सीक्रेट है कि छोटे जहाजों और ड्रोन्स को मसनूई बारिश बरसाने के लिए अरसे दराज से इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा ये बात बेइदज क्यास नहीं कि अमेरिका ने अफ्रीका, ईरान, सोमालिया, सूडान और पाकिस्तान में ज़रई अजनास को नुकसान पहुंचाने और शदीद ज़रई बहरान पैदा करके खुराक की कमी का शिकार करने की कोशिश की हो, जहां से टिड्डी दल वबा फूटी। ख़वातीनो हज़रात, आज़ाद माहिरीन भी वहां से उन लश्करों के निकलने पर हैरान हैं। लिहाजा वहां अमरीकी खुफिया फौजी बेस और ड्रोन्स की मौजूदगी कॉन्स्पायरेसी थ्योरी को तकवीयत देती है। इसके अलावा ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि आलमी अशराफिया खुराक की सप्लाई को अपने हाथ में करना चाहती है, ताकि जहां एक तरफ वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड लोगों को खिला सकें, वहीं आलम इंसानी को अपना मोहताज भी बना सके। चुनांचे ऐसे टिड्डी दल हमलों के बाद बड़े पैमाने पर फसलों और जरी जमीनों पर खतरनाक केमिकल्स का स्प्रे करवाया जाएगा और फिजा से भी जहाजों के जरिए केमिकल स्प्रे किया जाएगा,
जो बज़ाहिर तो टेडी दल के खात्मे के लिए होगा, मगर इसका अहम मकसद नेचुरल फसलों और बीजों की तबाही और जमीनों की जरखेजी में कमी होगा, जिसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के इस्तेमाल पर ही जोर दिया जाएगा। इस वबा को लोकस्ट इन्फेस्टेशन का नाम दिया गया है, जबकि मौजूदा टिड्डी दल को डेजर्ट लोकस्ट का नाम दिया जाता है। ये वबा अब तक जिन ममालिक को शदीद मुतासिर कर चुकी है उनमें पाकिस्तान सरफहरिस्त है, जबकि दीगर ममालिक में सोमालिया, इथियोपिया, युगंडा, सूडान, यमन, सऊदी अरब, ईरान और भारत शामिल हैं। ताहम पाकिस्तान में इसका हमला सबसे ज्यादा सख्त है। नाज़रीन गिरामी, माहिरीन मौजूदा टिड्डी दल के हमले को कोरोना के बाद एक नई और खतरनाक आलमी वबा करार देकर खबरदार कर रहे हैं कि अगर बर वक्त इसकी राह में रुकावट न डाली गई तो खुराक का एक आलमी बहरान पैदा हो सकता है, जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान इस वबा से शदीद मुतासिर होंगे। पाकिस्तानी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया टिड्डी दल हमले से नुकसान का तखमीना 205 अरब रुपए हो सकता है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे FAO के मुताबिक पाकिस्तान में फसल रबी का नुकसान 353 अरब रुपए जबकि खरीफ का नुकसान 464 अरब रुपए हो सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, याद रहे कि पाकिस्तान का कुल दिफाई बजट 1200 अरब होता है, जबकि महज टिड्डी दल से होने वाला नुकसान 800 अरब से ज़ायद है, जिससे मामले की संगीनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान की ज़रई यूनिवर्सिटियों में जंगी बुनियादों पर इस हवाले से तहकीक की जाए और टिड्डी दल से निजात के तरीकों पर गौर करके ऐसा लाहे अमल अपनाया जाए कि जिससे कम से कम नुकसान हो, और साइंसदानों के साथ मिलकर ऐसा स्प्रे तैयार किया जाए जिससे फसलों और ज़मीन की जरखेजी को कतई नुकसान ना पहुंचे। जिन आलमी इदारों के मशवरे पर स्प्रे की जाए उस स्प्रे को अपनी लेबॉर्ट्रियों में मुकम्मल तहकीक के साथ चेक किया जाए और उसके मुज़िर असरात सामने आने पे ना सिर्फ वो केमिकल इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि ऐसे केमिकल बनाने वालों पे हर्जाने का दावा भी किया जाए और आलमी फोरम्स पे इस हवाले से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जाए। इस सिलसिले में आज़ाद आलमी माहिरीन और ज़राअत के शोबे में तरक्की याफ्ता इस्लामी ममालिक के माहिरीन से भी मदद और मुशावरत ली जाए। दोस्तों, याद रहे कि पाकिस्तान, जो कि पहले ही खुराक की शदीद कमी का शिकार है, इस वबा का हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में 70 साल बाद टिड्डी दल का ये बदतरीन हमला है। लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि वो वतन अजीज को हर मुश्किल और दुश्मनों के हर भयानक हथकंडे से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। नीज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।